फ्रेंड, सेहत संजीवनी में आज हम आपको जिस फल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है चीकू। जी हाँ, चीकू एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है और बहुत स्वादिष्ट भी होता है। और भोजन के बाद यदि चीकू का सेवन किया जाए तो यह एक निश्चित रूप से लाभ प्रदान करता है। और आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं चीकू खाने के कुछ ऐसे फायदे के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा चीकू के बारे में कि चीकू एक ऐसा फल है जो हर मौसम में आसानी से मिल जाता है और जो है भोजन के बाद यदि इसका सेवन किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ प्रदान करता है। तो चीकू के फल में जो है 71% पानी और 1.5% यानी 1.5% प्रोटीन होता है और 1.5% इसमें चर्बी होती है और 25% कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसमें विटामिन ए तथा विटामिन सी की अच्छी खासी मात्रा होती है। और चीकू के फल में 14% शर्करा भी होती है और इसमें फास्फोरस तथा लौह की मात्रा भी होती है और क्षार का भी कुछ अंश इसमें होता है। तो चीकू की तहसीर जो होती है वो मीठे और ठंडे होते हैं। यह लगभग 7 से 10 मीटर ऊंचा और मध्यम आकार का सदा रहित एक छोटा शाखाओं वाला एक वृक्ष होता है। तो चीकू के तने की छाल और गहरे धूसर रंग की होती है और इसके पत्ते सरल शाखाओं वाले तथा अंत में गुच्छों में लगे होते हैं। और चीकू के पत्ते की लंबाई जो है 7.5 से लेके 12.5 सेंटीमीटर और दोनों ओर चमकीले होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें। तो इसके फूल भी जो है वो सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं और इसके फल जो है वो मसल्स और गोलाकार के होते हैं, जो कि 3.8 और 5 सेंटीमीटर के एक व्यास में डायमीटर के रूप में होते हैं और भूरे रंग के होते हैं, रसीले होते हैं। देख के तो ऐसे मुंह में पानी आ गया होगा, मेरे मुंह में भी आ रहा है। तो चीकू के बीज जो है संख्या में 4 से 12 होते हैं इसके अंदर जो है, और ज़्यादातर मतलब 4 होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 12 बीज के होते हैं और बड़े और हल्के काले रंग के, चमकीले और कठोर होते हैं ये। और गोल गोल रसीला चीकू पोषक तत्वों से भरपूर, शक्तिवर्धक तथा बुखार कम करने वाला होता है, यानी फीवर भी रहते हो ये फीवर को कम कर देता है। और चीकू के बीज के सेवन से मूत्र संबंधी यानी यूरिन में जो प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। और इसके तने में शक्तिवर्धक गुण होता है और इसके साथ ही चीकू में बहुत सारे न्यूट्रिशंस और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। और चीकू लगभग पूरे साल फलता फूलता है, इसलिए पूरे वर्ष जो है वर्ष भर चीकू आपको मिल्क शेक के रूप में आपको मज़ा लेने के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं, यानी मिल्क शेक भी पी सकते हैं चीकू का। तो वही बात की जाए तो चीकू के अन्य भाषाओं के रूप में वैसे चीकू तो बहुत फेमस नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम रहते ही है। और वनस्पतिक नाम इसका जो है मैनिल कारा जपोटा होता है और जो कि सेपोटेसी कुल का होता है ये, और अंग्रेजी में सेपोडिला इसे कहते हैं। और बाकी अनेक भाषाओं में जो है वो हम आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो अब वही बात की जाए तो इसके फ़ायदे के बारे में देखा जाए तो चीकू अब तक जो है किन किन रोगों के लिए लाभकारी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ये जानते हैं कि यदि अतिसार यानी दस्त यदि बहुत ज़्यादा लग रही है तो अक्सर खाने पीने के बदलाव या असंतुलन पर दस्त लगने लगता है और ऐसे समय में पका हुआ चीकू खाने से दस्त को काफ़ी राहत मिलती है। और दूसरा, फोड़ों को सुखाने में फ़ायदेमंद होता है चीकू। कभी कभी कोई घाव या फोड़ा सूखने का नाम नहीं लेता है और लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ में चीकू का उपयोग नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही आप सब ले सकते हैं क्योंकि मीठा होता है ये। और कच्चे चीकू के फल को पीसकर फोड़ों में लगाने से फोड़े पककर फूट जाते हैं और चीकू का औषधीय गुण जो है वो फोड़ों को ठीक करने में मदद करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि चीकू के कच्चे फल को फोड़ों में पीस कर लगाने से फ़ायदा मिलता है। और कमजोरी दूर करना, यदि आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो आमतौर पर शरीर में सही पौष्टिकता की कमी या बहुत दिनों से बीमार रहने के कारण शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ऐसे स्थिति में जो है चीकू को कमजोरी को कम करने में मदद करता है। चीकू के 1 से 2 फलों का नियमित सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है तथा दुर्बलता कम होती है और कमजोरी दूर करने में चीकू का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। और
पित्त का जो है, अगर आपको पित्त की समस्या है, पित्ताशय या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण बीमारी होती है, तो चीकू के औषधि पर गुण जो है पित्त को संतुलित करने में मदद करते हैं। और चीकू का सेवन करने से पित्त के कारण जो समस्याएं होती हैं उससे काफ़ी आराम मिलता है। और बुखार भी, यदि लगातार बुखार है तो बुखार कम होने का नाम नहीं ले, चीकू की छाल यानी जो पेड़ होता है ना, पौधा, उसकी जो छाल को छील कर उसका काढ़ा बनाकर, जैसे कि आपको ये तस्वीर में दिखा रहे हैं, उसकी पत्तियां मतलब इस छाल को मिलाकर 5 से 10 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से जीर्ण ज्वर में लाभ होता है और बुखार जल्दी राहत मिलती है, इसमें बुखार उतरता है जल्दी। और चीकू का काढ़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और सूजन की समस्या में वही देखा जाए तो चीकू के फ़ायदे, यदि किसी प्रकार की सूजन, स्वेलिंग वगैरह बनी रह रही तो स्वेलिंग को कम करने के लिए भी चीकू को थोड़ा कूट कर, थोड़ा गर्म कर सूजन वाली जगह पर लगाने से भी दर्द और सूजन दोनों कम होती है। और आँखों के लिए यदि देखा जाए तो चीकू का सेवन आँखों के लिए भी फायदेमंद होता है। एक रिसर्च के अनुसार चीकू में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों की को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। विशेष तौर पर अधिक उम्र वाले लोगों के लिए यह ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और कैंसर के खतरे से भी चीकू जो है बचाता है। जी हाँ, चीकू का सेवन जो है कैंसर के खतरे से ही बचाता है, क्योंकि इसमें जो पाए जाने वाले विटामिन ए, विटामिन बी आंतों और त्वचा के कैंसर से बचाव में काफ़ी सहायक होते हैं। वहीं हड्डियों के लिए देखा जाए तो हड्डियों में भी फायदेमंद होता है चीकू का उपयोग। चीकू का सेवन हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि इसमें शक्तिवर्धक गुण होता है और जो कि शरीर की कमजोरी को दूर करता है। साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हड्डियों की मजबूती प्रदान करते हैं। कब्ज में चीकू के फायदे यदि देखे जाए तो यदि कब्ज ज़्यादा है बन रही है आपको, तो इस स्थिति में जो है कब्ज को दूर करने का भी अचूक उपाय है, क्योंकि चीकू में फाइबर ज़्यादा होता है। साथ ही इसमें विरेचक का भी गुण होता है और इस गुण के कारण चीकू कब्ज को दूर कर पाचन तंत्र को सेहतमंद बनाने में काफ़ी मदद करता है। और गर्भावस्था में चीकू को क्या फ़ायदा है, तो यदि गर्भावस्था प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जो है चीकू का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि चीकू कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होने के कारण ये गर्भावस्था के समय होने वाली कमजोरी यानी वीकनेस को दूर करने में बहुत ही सहायक होता है। और वहीं सर्दी और खांसी में भी चीकू के फायदे भी देखे गए हैं, क्योंकि सर्दी और खांसी होने पर यदि चीकू का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि चीकू में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल के भी गुण होते हैं, जो कि संक्रमण को दूर कर सर्दी और खांसी से राहत दिलाने में मदद करती है। और वज़न कम करने में भी देखा जाए तो चीकू के फायदे काफ़ी हैं। चीकू का सेवन वज़न को कम या संतुलित करने में सहायक होता है, क्योंकि चीकू का सेवन जो है मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और जिससे वज़न कम करने में मदद मिलती है। स्किन को यदि हेल्दी बनाना में देखा जाए तो मैंने स्किन हष्ट पुष्ट दिखने के लिए स्किन को हेल्दी बनाए रखने में भी काफ़ी सहायक होता है, क्योंकि इसमें रोपण यानी कि हीलिंग का गुण पाया जाता है, जो कि स्किन के घाव को जल्दी से भर देता है। साथ ही चीकू की बढ़ती उम्र के कारण स्किन पर होने वाले परिवर्तनों यानी झुर्रियों को भी रोकने में काफ़ी सहायक होता है। वहीं गुर्दे की पथरी यदि है, गुर्दे की पथरी के लिए भी चीकू के बीज जो है काफ़ी सहायक होती है, क्योंकि इसमें मूत्रल यानी ड्यूरेटिक का गुण पाया जाता है, जो कि मूत्र को ज़्यादा मात्रा में निकालकर पथरी की समस्या को कम करने में सहायता करता है। यानी पथरी है तो यूरिन बार बार लगती है, तो जिससे पथरी कट के बाहर निकल जाती है, तो ये चीकू से यूरिन भी बहुत जल्दी होता है, तो इस वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद है। और वहीं दिमाग को शांत रखने में भी चीकू के फ़ायदे देखे गए हैं, क्योंकि चीकू खाने से दिमागी थकावट दूर होती है और दिमाग को शांत रखने में भी काफ़ी सहायता मिलती है। चीकू में प्रचुर मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स जो कि दिमाग को कम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे दिमागी थकावट नहीं होती है। चीकू को वहीं बालों से होने वाले फायदे में देखे जाते ये हम सब जानते हैं कि अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारे शरीर का हर एक भाग स्वस्थ रहेगा, और चीकू खाने से हमारे बालों को भी पोषण मिलता है। और बालों की परेशानी तब होती है जब हम खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, बालों में केमिकल का अधिक प्रयोग होता है। चीकू में सारे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और हेल्दी बनाते हैं, और इसी तरीके से चीकू खाने से बालों को मॉइस्चराइज़र मिलता है और साथ ही वे मैनेजेबल होते हैं। और चीकू के बीज का तेल भी आता है, जिससे लगाने से बालों की जड़ मजबूत होते हैं, साथ ही वे भी लंबे होते हैं। और इसके अलावा आप चीकू के बीज को पीस कर उसका पेस्ट बना लें और उसमें कास्टर ऑयल मिलाकर बालों की जड़ में लगाएं और इसे 1 घंटे बाद धोएं।
इससे बाल सॉफ्ट और मजबूत होते हैं। चीकू में हेमोस्टैटिक प्रॉपर्टीज़ के भी गुण पाए जाते हैं, मतलब यह शरीर में होने वाले रक्त के नुकसान से भी बचाता है। और इस प्रकार चीकू बवासीर और जख्म को जल्दी ठीक कर देता है। और इसके बीज को पीसकर उसे कीड़े के काटने की जगह पर भी लगाया जा सकता है। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है। और वज़न घटाने में भी ये काफ़ी सहायक पाया गया है। चीकू वज़न घटाने में बहुत लाभदायक होता है। गैस्ट्रिक एंजाइमों को ख़त्म करके पाचन तंत्र को मजबूत कर मोटापे से बचाता है। और विष रहन चीकू में चूँकि यूरिन के तहत पेशाब के थ्रू गंदगी निकल जाती है। और टूथ कैविटी यानी चीकू में लेटेक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह दांत की कैविटी को भरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी त्वचा चमकदार बनाए रखने में भी यह काफ़ी मदद होता है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है और आपकी त्वचा को नरमी देते हैं और जिससे आपकी त्वचा स्वस्थ और सुंदर होती है। इसलिए चीकू अपनी त्वचा के लिए भी लाभदायक होता है। आपकी बालों के लिए काफ़ी गुणकारी माना गया है, चूँकि चीकू के बीज से निकाला गया तेल जो है बालों को मॉइस्चराइज और सॉफ्ट करके बालों को नई चमक देता है और घुंघराले बालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत जल्दी ऑब्जर्व भी हो जाता है। बालों को झड़ने से भी यह रोकता है। चीकू के बीज का तेल सिर की त्वचा को पोषण और स्वस्थ बनाता है और बालों को बढ़ने में भी यह मदद करता है। या सर में होने वाली सूजन की वजह से बाल गिरने या उपचार में भी काफ़ी कारगर पाए गए हैं। ड्रैंड्रफ भी भगाता है। चीकू के बीज का पेस्ट बना लें और उसे अरंडी होती है ना, उसके तेल के साथ मिलाकर इसको सेवन करने पर भी इस मिश्रण को सिर की त्वचा पर लगाएं और अगले दिन इसे धो लें। इससे आपके बाल चमकदार और डैंड्रफ फ्री हो जाएंगे। फंगस ग्रोथ से भी बचाता है। चीकू के पौधे का दूधिया रस त्वचा पर गांठ और फंगल को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेंटली स्ट्रांग, कई बार लोगों को मेंटल प्रॉब्लम भी रहती है, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही जो है अच्छा फ़ायदेमंद है। मन भारी रहता है और ऐसे में आपको चीकू का फल खाना चाहिए, जिससे मन बहुत शांत होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो चीकू के काफ़ी फ़ायदे हैं। और चीकू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो हर बीमारी के लिए चीकू का सेवन इस्तेमाल को जो है पहले आपको बताया जा चुका है। अगर आप किसी खास बीमारी या इलाज के लिए चीकू का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक या चिकित्सक की सलाह जरूर लें। और चीकू के साइड इफ़ेक्ट की यदि बात की जाए तो चीकू का बीज विरेचक या मल को निकालने वाला होता है तथा इसका प्रयोग चिकित्सीय परामर्श के अनुसार ही करें, ज़्यादा सही रहेगा। और इसके अत्यधिक सेवन से बदहजमी, खांसी, कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बीज के सेवन से मूत्र ज़्यादा यानी यूरिन ज़्यादा होने की बीमारी हो सकती है। और चीकू के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है, तो इसलिए कम से कम खाएं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने लगें। तो कैसी लगी आपको ये चीकू के विषय में जानकारियाँ, कृपया कमेंट्स में लिखें। और भी क्या क्या आप जानकारियाँ चाहते हैं वो भी आप बताएं। हम ऐसे वीडियोस आपको समय समय पर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।